बोले अब क्या करें महाराज जी, प्याज लहसुन खाते हैं, कंठी पहन लिए तो दोष लगेगा, चाहिए न खाइए तो अच्छी बात, लेकिन हम कहते हैं हमारे तुलसी जी में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है। अरे गंगा जी के जल में 1000 वर्ष का पूर्व मरा हुआ प्रेत, मरा हुआ व्यक्ति मर चुका था, वो प्रेत योनि में था, उसके हड्डी को कहीं कौवा उठा लिया और जाके गंगा जी में उसकी हड्डी पड़ गई, वो मुक्त हो गया। 1000 योनियों से जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, 1000 वर्षों से जो प्रेत योनि में पड़ा है, ऐसे प्रेत को भी अगर हड्डी कहीं गंगा जल से स्पर्श हो जाती है तो पावन हो जाता है। तुलसी जी का स्पर्श करने मात्र से जीव का तत्क्षण कल्याण होता है, ये गोस्वामी जी कहते हैं। पूछिए कैसे, कैसे कल्याण कैसे होता है? प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन संत शिरोमणि भगवत अनंत पादीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत। हम लोग जाया करते थे बचपन में पढ़ने के लिए श्री महाराज जी के पास में, छावनी में, गंगा भवन में श्री महाराज जी रहा करते थे। देश विदेशों तक श्री राम कथा श्रीमद् वाल्मीकि, जीवन भर निःशुल्क वाल्मीकि बच्चों को पढ़ाया। प्रातः स्मरणीय श्री कृपा शंकर रामायणी जी महाराज, वो कहा करते थे, बोले विवेक, सभी बच्चों को बुला करके बताते कि आज हमारे जीवन का 86 वर्ष के बाद जब उनकी गीता वाटिका में कथा हुई, उपाध्याय जी, कन्हैया भैया भी सुन रहे होंगे, तो 86 वर्ष के महात्मा श्री कृपा शंकर रामायणी जी जीवन भर देश विदेशों में कथा कहे, अंत में अयोध्या जी में आकर के यही निवेदन करते थे कि बस हम इसलिए अयोध्या जी में निवास कर रहे हैं कि हमारा अंतिम समय अयोध्या जी में बीते, क्योंकि अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पाणी। तो महाराज श्री कहा करते थे कि मुझे पहले लोग पूछा करते कि राम नाम जपने से मुक्ति होगा कि नहीं, पूछते थे महाराज जी से, जहां भी जाए महाराज जी से पूछें कि राम नाम जपने से मुक्ति होगा, महाराज जी चुप हो जाते थे। क्यों? क्योंकि मुक्ति तो अब देखे नहीं। भैया लाइट बंद करिए, बहुत चकचका रहा है। सीताराम। ठाकुर जी की कृपा हुई, महाराज जी से लोगों ने पूछा कि बाबा मुक्ति होगी, राम नाम हम जपें, आप तो कहते हैं जपो जपो खूब जपो, महात्मा लोग कहें मुक्ति होगी। कहे आज बेटा मेरे समस्त समस्याओं का समाधान मिट गया। गीता वाटिका में महाराज श्री कथा कह रहे थे और कथा कहते समय उनके कमर में मोच आ गई, थोड़ा सा दर्द हो गया, और ऐसा दर्द हुआ कि महाराज जी बैठ ना पा रहे थे। तो दर्द होते 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 दर्दवा जब बढ़ गया, कथवा बंद करके पहुंचे कमरे में, कुछ शिष्य लोग थे कि क्या हुआ महाराज? बोले आज कथा कहने में यार दर्द हो रहा है, अब बड़ा दर्द कर रहा है, क्या करें? बोले किसी डॉक्टर को दिखाइए, किसी वैद्य को दिखाया जाए। तो डॉक्टर साहब को फोन किया गया, डॉक्टर साहब आए, बोले महाराज जी क्या दिक्कत है? बोले लाला कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा, बोले महाराज जी कुछ नहीं है, कोई दवा मत खाइए, बस क्या कर दीजिए? बोले गर्म पानी से सेक लीजिए, ठंडी का महीना है, गर्म पानी से सेक लीजिए। गर्म पानी से सेकेंगे तो अंदर का दर्द चला जाएगा। बाबा ने कहा कि ठीक हो जाएगा, क्या ठीक हो जाएगा? तो गर्म बोतल मंगाए शिष्यों से और कमर के पास रख दिए। कमर के पास रख दिए तो गर्म हो गया रात्रि में, और सुबेरे दर्द खत्म। उसके बाद डॉक्टर साहब को बुला करके हम लोगों से कहे, बोले भैया मिठाई लाओ खूब अच्छे से, और डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर साहब को प्रणाम करके महाराज श्री ने कहा, अरे डॉक्टर साहब जन्म जन्मांतर की पीड़ा आपने मिटा दिया। डॉक्टर कहे, अरे महाराज जी हम क्या किए? बोले आपने ऐसा उपाय बताया कि हमें उत्तर मिल गया। कई लोग हमसे पूछा करते थे कि राम जी के नाम को जपने से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज हम जान गए, पक्का विश्वास हो गया कि जब गर्म पानी के बाहर गर्म पानी के सेकने से अंदर का दर्द मिट जा सकता है, तो बाहर कंठी पहनने से राम नाम जपने से भगवान मुक्ति अवश्य देंगे, अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। जय हो। ये पक्का विश्वास हो गया।
ये जो लोग कहते हैं कि राम नाम जपने से का होई, अरे भैया बहुत कुछ होई, जितनी बार जपेंगे उतनी बार होगा। ये जाने रही पक्का विश्वास, यही विश्वास आपको पार करेगा। जहां विश्वास, अरे मन के ही कारण मनुष्यों ने पूरी पोथी लिख दी महाराज। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो हो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। हाँ, मन ही कारण है। इसलिए मनन करने वाले मनीषियों ने मन को संभालने के लिए सारे उपाय बताए हैं। क्या मन सही हो जाए, समझ लीजिए आपका सारा कार्य, क्योंकि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भज। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट भक्ति हो, और जब चटपट भक्ति भई तो झटपट दर्शन हो। जहां भक्ति भई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सारे गुण उस जीव के अंदर सहज आ जाते हैं जो भगवान के कीर्तन करते समय अश्रु बिंदु गिरता है, नाचने लगता है, हो ताली बजा करके झूमने लगता है और गदगद कंठ से गाता है। हाँ, राम जी की कृपा, जो राम जी के भजन गाता है, नाचता है, झूमता है, माला जपते जपते कबीर बाबा कहते हैं माला फेरत जगमुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, और मन का फेर। लेकिन कर का मन का डारिए नहीं, यही कर का मन के मन को पहुंचाएगा। ये हाथ की माला ही अंदर के माला को पहुंचाएगी। एक बड़ा प्यारा भाव है, सांसों की माला से, सांसों की माला पे सुमिरो में पीका नाम। सांसों की माला में जपना चाहिए भगवान का। सांसों की माला पे सुमिरो में पीका नाम, सांसों की माला पे सुमिरो में पीका नाम, सांसों की माला पे सुमिरो में पीका नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम है निर्दोष, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम है निर्दोष। अपने पियासों प्रेम करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला से सुमिरो में पीका नाम, सांसों की माला पे सुमिरो में पीका नाम, सांसों की माला पे सुमिरो में पीका नाम, सांसों की माला पे सुमिरो में पीका नाम। सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम 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 राम राम। सांसों की माला में सुमिरो में पीका नाम, सांसों की माला पे सुमिरो में पीका नाम, सांसों की माला पे सुमिरो में पीका नाम, सांसों की माला पे सुमिरो में पीका नाम। श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए,
कब जाने या श्वास की आवन हो न हो। कब न जाने किस समय हम लोगों के जीवन की बत्ती बुझ जाए, कौन सी सांस पे हमारा अंतिम क्षण लिखा है कोई जानता नहीं। इसलिए हर सांस पे, सांस सांस पे राम भज, वृथा श्वास जन खोए। संत लोग इसीलिए कर में माला और गले में कंठी, माथे पे तिलक लगाते हैं। सरकार, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने तुलसी नहीं धारण किया है वो निश्चित रूप से बाहर श्री अयोध्या जी से पधारी कुछ तुलसी की माला आप लोगों के लिए लाए हैं। आप लोग जिन भक्तों को तुलसी की माला चाहिए होगा, बाहर स्टॉल लगा हुआ है, श्री अयोध्या धाम की तुलसी लीजिए, एक एक दाना धारण करिए, ज्यादा मत करिए, एक एक दाना धारण करिए। तुलसी जी की इतनी महिमा है भैया, हम जान रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने गाया है। दूर्वा दलत द्युति दलत तरुणाप जनेत्रा, हेमाम बरम बर विभूषण भूषितांगम। भगवान दूर्वा दल के समान सुंदर हैं और तुलसी जी ये प्रत्यक्ष सती वृंदा ही हैं। इन वृंदा सती को अपने माथे पे भगवान सदैव धारण करते हैं। इसीलिए आशीर्वाद दिया है ठाकुर जी ने कि सती वृंदा तुलसी के रूप में, जब तक मेरे किसी भी प्रसाद में इनका स्पर्श नहीं होगा तब तक वो मेरा प्रसाद में वो ग्रहण नहीं करता। इसलिए तुलसी जो ठाकुर जी जिसको ग्रहण कर लेते हैं, भगवान एक बार जिसका हाथ पकड़ लिए तो भैया देखिए, राहु केतु शनिचर बृहस्पति दुनिया भर के जितने ग्रह, इनसे बचना आसान है। हाँ, ये काम भी करते हैं, आसानी से पकड़ते भी हैं, छोड़ते हैं, जब तक इनकी निश्चित अवधि है, एक निश्चित टाइम है। 18 वर्ष गुरु, 7.5 वर्ष शनि, शनि की ढैया 2.5 वर्ष। इस तरह से ये ज्योतिष शास्त्र में इनका एक क्रमावली है, एक नियम है, एक अवधि है। इनसे तो दूर हुआ जा सकता है। जगत गुरु रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि भैया, लेकिन जिसके जीवन में रामग्रह कृष्ण ग्रह लग जाए, ये मंगलमय ग्रह जिसके जीवन को पकड़ लें, उसके जीवन को बिना कल्याण किए हुए छोड़ते नहीं हैं। इसलिए हम लोग ऐसे ग्रह के पास जाएं जिससे सारे कुग्रह मिट जाएं। बाबा तो कहते, जानकी नाथ सहाय करें जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ राहु केतु की कौन गम्यता। राहु केतु की कौन गम्यता। तुला शनिश्चर होए तेरो चेरो। तुला शनिश्चर होए तेरो चेरो। जानकी नाथ सहाय करें तब, कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु बरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता। राहु केतु की नाही गम्यता। तुला शनिचर हो यह चेरो। हो यह चेरो। जानकी नाथ सहाय तब, कौन बिगाड़ सके नर तेरो।
जानकी नाथ सहाय सहाय। जब श्री जानकीनाथ सहायता करते हैं तो कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आगे की कथा, ये कथा कैसे आई है, कथा के बड़ी नाम महिमा गाए, सबकी वंदना की, अयोध्या जी की वंदना की, पितरों की वंदना की, देव गंधर्वों की वंदना की, सबकी वंदना करते हुए मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सी मानस मोरे। आगे गोस्वामी बाबा कहते हैं कि ये कथा कैसे आई, कथा की परंपरा को गाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुहाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, कही हूँ सोई संवाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, शंभु कीन यह चरित सुहावा। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, सोई शिव काग भुसुंडी दीना। राम भगत अधिकारी चीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जाग बलि के पुनि पावा, तेहि सन जाग बलि के पुनि पावा। तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। राम कथा की गंगा कहां से प्रारंभ हुई, परिचय देते हैं कि जाग बलिक जो कथा सुहाई। जाग बलिक जी ने, याज्ञवल्क जी ने, दास ठाकुर जी की कृपा से उसी कुल से संबंधित है। जाग बलिक जी जिस परंपरा का गायन किए, किसको सुनाए, जो कथा भरद्वाज जी को सुनाए हैं जागबलिक जी। ये कैसे आई है, बोले शंभु कीन यह चरित सुहावा, भगवान शंकर ने रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने ही इस मानस को रच के पहले से ही मन में रखा था। वही रामचरितमानस की कथा को भगवान ने भवानी शंकर बहुर कृपा करी उमहि सुनावा। बड़ी कृपा करके उमा यानी पार्वती जी को सुनाया। परंपरा बता रहे हैं, सोई शिव काग भुसुंडी ही दीना। भगवान शिव की कथा फिर भगवान शिव ने कागभुसुंडी को सुनाई, वही कथा कागभुसुंडी जी को सुनाई। कागभुसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाई। रामचरितमानस के 4 घाट हैं, 4 घाट पे 4 श्रोता वक्ता हैं। नंबर 1 भगवान शंकर पार्वती, ये कौन घाट के वक्ता हैं? ज्ञान घाट के वक्ता भगवान शिव और श्रोता माता पार्वती। क्यों? ज्ञान गंगाधर भगवान शिव हैं। तो ज्ञान घाट पे 4 घाट, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट और शरणागति घाट। ज्ञान घाट, कर्मकांड घाट, भक्ति घाट और शरणागति यानी दैन्य घाट, ये 4 घाट हैं। घाट मनोहर 4, इसके वक्ता श्रोता 4 हैं। कौन कौन? ज्ञान घाट के वक्ता हैं भगवान शंकर, श्रोता है माता पार्वती। पहले बार कथा। दूसरा घाट कर्म घाट, कर्म घाट के वक्ता हैं महामुनि याज्ञवल्क्य जी, श्रोता हैं भरद्वाज मुनि। प्रयागराज में बैठ के ज्ञान घाट कर्मकांड घाट पे बैठे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब पूछ रहे हैं। फिर बोले उपासना घाट, भक्ति घाट, भक्ति घाट पे बैठे कौन हैं? बोले उपासना घाट के वक्ता हैं श्री कागभुसुंडी जी, श्रोता हैं श्री गरुण जी। और दैन्य घाट जो दीन घाट है तो उसके वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता हम सभी लोग हैं। हाँ, हम लोग दीन घाट में बैठे हैं। आप बिल्कुल दीन बन जाइए, तभी वो दीन दयाल करुणा कर देंगे। अन्यथा तो दीन नहीं बनेंगे तो करुणा नहीं करेंगे, दिन नहीं बदलेंगे। बिल्कुल प्रेम से राम कथा सुनिए। 3 घंटा तो बैठना है, तपस्या थोड़ा करना पड़ेगा।
3 घंटा बैठेंगे तो बिल्कुल आनंद आएगा, कथा में खूब आनंद आएगा। अभी तो भोले बाबा के बारात भी चलना है, 7 दिन की कथा है, 9 दिन की होती है लेकिन 7 दिन में पूरा कर रहे हैं। भगवान ने 7 दिन का समय हम लोगों को दिया है। हाँ, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, बस 7 दिन है। इसी 7 दिन में भागवत होती है, 7 दिन में राम कथा यहाँ हो रही है। ये हमारा सौभाग्य, आपका सौभाग्य है कि हम आप सब लोग भगवान की दिव्य चर्चा को सुन रहे हैं, भगवान की कृपा को ले रहे हैं। गोस्वामी पाद कहते हैं भक्ति घाट, ये 4 घाट हैं, इन 4 घाट के 4 श्रोता वक्ता हैं। आप लोग समझ गए ना 4 श्रोता वक्ता कौन कौन? भक्ति घाट, ज्ञान घाट के वक्ता भगवान शंकर, माता पार्वती श्रोता। कर्मकांड घाट के वक्ता याज्ञवल्क्य जी, श्रोता भरद्वाज जी। ये कर्म घाट के, भक्ति घाट के वक्ता कौन है? काकभूषुंडी जी। श्रोता कौन है? गरुण जी महाराज। और चौथा घाट है उपासना घाट, उपासना घाट। 3 घाट, दैन्य घाट, शरणागति घाट के वक्ता कौन है? बोले तो गोस्वामी तुलसीदास जी। श्रोता हम सभी लोग हैं, ये बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। इस प्रकार से मानस की परंपरा को बताए कि पहले याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया कथा, वही कथा भगवान शंकर ने सबसे पहले पार्वती को सुनाया, फिर काकभूषुंडी जी सुने, फिर गरुण जी को सुनाया, फिर वही कथा धीरे धीरे आई कहाँ? बोले वही कथा आई भरद्वाज जी के पास में। सब एक दूसरे की परंपरा, वही कथा गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। वही मैंने अपने श्री नरहरि दास जी से, हमने अपने गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र बड़ा पावन है, मैं बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूं, इतने में ही उनका जीवन लिखा गया है। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन इतने में ही आ गया। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। ये सूकर खेत क्या है? बोले ये वही क्षेत्र है जहां पे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा सुना। ये सूकर खेत गोंडा में पड़ता है, आज भी वहां मेला लगता है, सूकर खेत का मेला। वाराह भगवान का मंदिर है। भगवान कभी जब हिरण्यकश्यप धरती को लेकर के पाताल में चला गया तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानस नगरी अयोध्या को प्रकट किया। अयोध्या में बहने वाली सरयू जी के किनारे एक घाट था, वहीं पे घरघराते हुए भगवान वाराह प्रकट हुए, इसलिए उसका नाम घाघरा पड़ गया। तब से घाघरा नदी बोलने लगे। वो सरयू जी में मिलकर के बड़ी विशाल हुई। और आज भी वाराही देवी का मंदिर हुआ है। वाराही 84 कोस की परिक्रमा होती है अयोध्या और वृंदावन की, तो अयोध्या जी के 84 कोस में एक पड़ाव संतों का वाराही देवी के मंदिर पे होता है। और वहीं वाराह भगवान का विवाह वाराही देवी भगवती लक्ष्मी से हुआ। वहीं पे गोस्वामी तुलसीदास जी का बगले में गांव है। गोस्वामी तुलसीदास जी बचपन, ये जब प्रकट हुए अभुक्त मूल नक्षत्र में प्रकट हुए। इनका नक्षत्र अभुक्त मूल था, मूल नक्षत्र के बालक हैं। और मूल नक्षत्र में किसी पंडित जी, लपोकी पंडित जी ने बता दिया कि बालक जैसे प्रकट होगा माई बाप को खा लेगा। सो पिताजी ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया। कुछ लोगों ने कहा मट्टी में खल के गाड़ दो, दोष दूर हो जाएगा। किसी ने कहा ऐसा कर दो, किसी ने कहा वैसा कर दो। अरे ये तो कलंकी है। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी, महापुरुष के जीवन में बड़ा कंटक होता है। किसी ने कहा भैया इतना दुख क्यों मिलता है किसी महापुरुष को महापुरुष बनने में? तो एक संत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जैसे भगवान जिसको अधिक स्नेह करते हैं उसके जीवन में विपत्ति विपत्ति दे देते, विपत्ति इतनी भर देते हैं कि समस्त विपत्तियों से डरता हुआ लड़ता हुआ बेचारा चला आता है भगवान के, अंत में भगवान के शरण में आएगा। हाँ, और उसके बाद भी बुद्धि नहीं खुली। हमारा पड़ोसी चला जा रहा है, हम बगल में कप में चाय पी रहे हैं, पड़ोसी चले गए, बड़े अच्छे आदमी थे, इन्होंने ये कार्य किया, बड़ा सुंदर दुकान दौरी चलती थी इनकी, बड़े बढ़िया आदमी थे, लेकिन चले गए बेचारे। काल बगल में आके डंका बजा रहा है कि देखो पड़ोसी को ले जा रहा हूं, अरे आपके घर में माई बाप को ले जा रहा हूं, भैया बेटवा को ले जा रहा हूं, लेकिन सचेत नहीं हुए। वारे माया भगवान की। ये फिर भी कहती अरे 2 दिन 3 दिन मरकट वैराग्य जागा,
शमशान पे गए, मरकट बैरा के जागा, फिर चले आए, फिर चाय पी, चुस्की लगाई और भूल गए सब कुछ। अरे भैया भुलाइए मत, वरना समय ने अगर भुला दिया तो बड़ा पछताना होगा, बहुत पछताना होगा। इसलिए राम नाम गाइए, राम नाम सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अभुक्त मूल नक्षत्र में प्रकट हुए। जैसे ही ये प्रकट हुए, इनके मुख में 32 दांत थे, इन्होंने राम बोला। बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ये राम बोल के प्रकट हुए, और राम बोल के प्रकट हुए इसलिए इनका नाम रख दिया गया राम बोला। राम बोला है, रामे बोला नाम रख दिया गया। राम बोलते ही सब चारों तरफ ये बात फैल गई, भैया ये तो बड़ा विचित्र बालक दिख रहा है, ये राम बोला है, ये बड़ा गड़बड़ कर देगा, 32 दांत हैं इसके, बचपन से ही सब गड़बड़ कर देगा। सब ज्योतिषियों ने बताया, माई बाप ने जैसे तैसे पाला, कुछ दिन माँ संभाली, वो भी बेचारी चली गई। जन्म देते ही गोस्वामी तुलसीदास जी को सिधार गई माँ हुलसी मैया जैसे जन्म दी। क्योंकि इतनी वेदना हुई, कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जिनमें बालक जन्म लेते हैं तो माई बाप को संकट होता है, बेटे का दर्शन नहीं करना चाहिए। मूल नक्षत्र में, गणंत मूल में अगर पिता के 10वें भाव में राहु या केतु बैठा है और उस समय अगर बच्चा जन्म लेता है तो पिता यदि दर्शन किया तो उसकी आंखें फूट सकती हैं अथवा मर भी सकता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन भगवान जब किसी महापुरुष के जीवन में दुख देते हैं तो बाबा बताते हैं कि बेटा, महापुरुषों के जीवन में दुख इसीलिए आता है, क्यों? क्योंकि दुख के ठोकरों से खा करके ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाए। और अच्छा ये बताइए, कोई बड़ी सुंदर मूर्ति जब मूर्तिकार बनाता है तो कितनी बार मूर्ति पे छीनी हथौड़ी चलाता है? कितनी बार? जितना सुंदर बनाता है, नाक बढ़िया से बनेगी, सुडौल बढ़िया सुरीली, तो उस पे उतनी बारीकी से 20 बार हथौड़ी मारेगा। एक बार में हथौड़ी काम चल सकता है, लेकिन 20 बार मार, क्यों? सुंदर बनाना है। बार बार ठोकर लगना, समझिए भगवान की कृपा हो रही है। बार बार दुख पाना, दुखई में तो बैठे हैं। ये दुखालय है, यहां सुख नहीं है, यहां सुख बिल्कुल नहीं है। जैसे वस्त्रालय में वस्त्र मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, मिष्ठानालय में मिष्ठान मिलते हैं। अब कहीं कपड़े की दुकान पे जाके कहिए भैया हमें 2 किलो गर्मा गर्म जलेबी पैक कर दीजिए, तो कपड़ा वाला कहेगा भाई साहब ये मिठाई की दुकान है, वस्त्रालय नहीं है। ये क्या है? ये मिष्ठानालय नहीं, ये वस्त्रालय है। तो यहां तो वस्त्र मिलेगा, 2 मीटर 4 मीटर कपड़ा मिल जाएगा, मिठाई नहीं मिलेगी। जिस प्रकार वस्त्रालय में वस्त्र मिलते हैं, मिष्ठानालय में मिठाई मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता, विद्यालय में विद्या मिलती है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुखी तो मिलेगा। हम लोग फिर भी जबरदस्ती हाथ पांव पटक के सुख की कामना कर। कैसे? बोले जैसे मृग को धूप में चमकती बालू पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, चमकती है बालू, तो दूर से देखने में हिरन को लगता है कि वहां पानी है, दौड़ के जाता है पीने के लिए, तो देखता है यहां तो चमक रही बालू, इसका क्या होगा? इसी तरह दुनिया है, असारह संसारह, ये असार है, यहां कोई सार नहीं है। नाता जोड़ना है, राम जी में जोड़िए। ये सार केवल राम जी के पास में है, बाकी दुनिया अशाश्वत है, दुखालय। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैरागराग रसिको भू भक्ति निष्ठा। श्रीमद् भागवत कार में गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी पश्य अनिशम संसारम दुखालयम देहे स्थि मांस रुधिरम, देह अस्थि मांस मलमूत्र मज्जा से बना ये शरीर, इसमें प्रेम मत करिए वरना सब से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, इसलिए आप प्रेम करिए राम जी से। गोस्वामी बाबा प्रकट हुए, माई मर गई, बाप भी चले गए, बाप भी चले गए, और चुनिया दासी बेचारी, इनको 5 वर्ष तक पालन पोषण की। चुनिया दासी भी 5 वर्ष के जब गोस्वामी जी हुए तो वो भी मर गई। अब तो 4 चने के दाने के लिए बाबा दर दर भटकते फिरे, दर दर भटक रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, कोई दे दो रे मोहे 4 चने के दाने, कोई दे दो, कोई खिला दो। लेकिन जहां जाते हैं वहीं दरवाजा बंद हो जाता है। क्यों? बोले दुनिया का दरवाजा जहां बंद होता है वहीं जगदीश का दरवाजा खुल जाता है।
जगत के लोगों से आशा न किया करना, मेरे प्रभु के चरणों में सदैव आशा जोड़ना। जगत के लोगों से आशा मत करना। जगत के लोग कभी काम अच्छा नहीं करते। वो सदैव आपको यही कहेंगे कि भैया ये गड़बड़ हो जाएगा। निगेटिव थिंग्स हमेशा रखते हैं। सकारात्मक विचार रखिए, नकारात्मक विचार मत रखिए। नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार में यही अंतर है। जैसे आधा गिलास भरा जल हो और किसी नकारात्मक व्यक्ति से पूछिए तो क्या कहता है? बोले कहेगा भैया आधा गिलास खाली है, आधा गिलास पानी खाली है। पहले वो खाली कह देता है। और किसी सकारात्मक व्यक्ति से पूछिए तो कहेगा आधा गिलास जल भरा है। क्यों? उसकी दृष्टि में भरा है और नकारात्मक विचार वाले की दृष्टि में पहले ही खाली है। खाली पहले मान लेते हैं तो भरेगा क्या जी? खाली मत मानिए, भरेगा ही भरेगा। राम जी की कृपा आएगी ही आएगी। ये 100% सच। थोड़ा समय लगेगा अनुभव करने में, और जिस दिन अनुभव होने लगेगा उस दिन सब भूल जाएंगे आप। ये जानेंगे कि कोई बच्चा आया था कथा कहने तो बता गया ना, ये बच्चा नहीं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। बाबा के प्रसंग को ज्यों का त्यों, जैसी भगवान की प्रेरणा हो रही है वैसी मैं रख रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी दर बदर भटकने लगे। संतों साहब छोड़ दिए। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बाबा बैठ गए। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक माता पार्वती से अन्नपूर्णा से रहा नहीं गया। भोलेनाथ से बोले बाबा ये बड़ा दुखी बालक है। बाबा ने कहा, बोले ये बालक नहीं है, ये पालक का बालक है, सामान्य नहीं है। इसको आगे बहुत बड़े कार्य करने हैं देवी। माता से रहा नहीं गया। माता तो माता है। स्वामी आद्य गुरु शंकराचार्य जी माता की स्तुति में दुर्गा सप्तशती में लिखते हैं कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्त्वां देवी विविध विध सेवा कुशलतया मया 85 रधिकमपनीते तु वयसी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण पर पाटी फलमिदम। हे मां, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। हाँ, जिसके जीवन में मां का प्रेम नहीं मिला वो अनाथ कहलाता है। माई बाप का जिसके जीवन में छत्र नहीं मिला वो अनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी बेचारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। मां पार्वती अन्नपूर्णा आई, खीर का कटोरा लेकर के गोस्वामी जी को गोद में बिठाया, बालक को खीर खिलाती। गांव वाले कहते इसको देखना अपराध है, इसको गांव से दूर रखो। पैदा होते माँ बाप को खा गया, हम लोगों के गांव में आएगा हमको भी खा जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई 4 चने के दाने भी नहीं देता भैया। माता पार्वती आती, गोद में गोस्वामी तुलसीदास जी को भोजन खिला करके चली जाती। लोगों ने कहा ये दर बदर जंगल में भटक रहा है, लेकिन भैया दिन ब दिन ये मोटा होता जा रहा है। भैया किनारे सीताराम, ये दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है, क्या कारण है? चलो देखें तो सही। पूछा कि भैया, अरे तुलसीदास, अरे लाला इतना मोटा कैसे होता जा रहा है? तुमको तो कोई 4 चने के दाने भी नहीं देता, जंगल में दिन भर पड़ा रहता है, क्या खाता है तुम? तो गोस्वामी तुलसीदास जी सीधे सज्जन व्यक्ति, उन्होंने कहा, बोले भैया हम कछु नहीं खाते हैं, मेरी माँ आके मुझे खिला जाती है। अच्छा, कौन है माँ? बोले मेरी माँ है, नाम तो मैंने पूछा नहीं, माँ है, माँ तो माँ है। कुछ लोगों ने जबरदस्ती देखना चाहा तो अंधे हो गए, और कुछ लोग भाव से देखे तो देखे भगवती माँ अपने गोद में बिठा करके गोस्वामी तुलसीदास जी को भोजन करा। धन्य है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। देखो दुनिया जिसको ठोकर मारती है, एक भाव है कि दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु जी तेरी याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर, दुखों से अगर ठोकर न खाए होते तो भगवान की याद ना आती, सारा सुख मिल जाता तो कौन आता कथा में भाई? कौन आता भगवत स्नेह करने? कौन आता? ना ना, भगवान की कृपा से आए, हम सब आप लोगों की कृपा से आए। भगवान की कृपा हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होने लगे। भगवान शंकर ने स्वप्न दिया नरहरिदास को, आत्मानंद दास जी के नरहरिदास जी को स्वप्न दिया
कि भैया नरहरिदास जाओ गोंडा में आपको बताएं गोस्वामी तुलसीदास जी की वास्तविक जन्मस्थली अभी प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री संत शिरोमणि मोरारी बापू की कथा अभी हाल ही में करनेलगंज में हुई है। राष्ट्रपति ने कई दिनों से वहां मेला चलता है पस्का में, वहां ये प्रमाणित हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी बांदा के रहने वाले नहीं थे। गोस्वामी तुलसीदास जी गो अड्डा यानी गोंडा के रहने वाले थे। वहीं पे इनका अभी हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य श्री अयोध्या जी में सभी महात्माओं ने बैठक करके ये कहा है कि गीता प्रेस वालों से निवेदन है कि अपनी प्रति में गोस्वामी तुलसीदास जी की वास्तविक जीवन परिचय लिखें। उसमें बांदा लिख दिए हैं, वो गड़बड़ है। बांदा के गोस्वामी जी नहीं है, मेरे पास प्रमाण है इसका। गोस्वामी तुलसीदास जी बांदा के नहीं हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या क्षेत्र के हैं। गोड्डा वहीं बगल में है, अयोध्या से 5 कोस 84 कोस परिक्रमा में पड़ता है। वहीं आत्मदेव जी के नाम की खसरा खतौनी मिली है। लॉर्ड वेस्टिंग एक शासक आया है, उसने अपने अंग्रेजी दस्तावेजों में इनकी खसरा खतौनी का उल्लेख किया, इससे प्रमाण मिला और सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह फैसला सुनाया कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म गोड्डा में हुआ है, गोंडा में हुआ है, जो कि अयोध्या में। अच्छा बताइए, स्वाभाविक सी बात है, ये रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है और बुंदेलखंड की बांदा की भाषा बुंदेलखंडी होती है। कोई बुंदेलखंड की भाषा वाला व्यक्ति अवधी शुद्ध कैसे लिख सकता है? अवधि में तो अवध का ही कोई बालक लिख सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी धीरे धीरे बड़े हुए। भगवान शंकर ने स्वप्न दिया, नरहरि आनंद जी आए, बच्चे को ले आए, यज्ञोपवीत संस्कार किया और खूब शिक्षा दिया। कम समय में ही गोस्वामी जी सारे धर्मशास्त्र पढ़ लिए, वेद विद्वान हो गए। उसी समय कुछ समय बीता, गोस्वामी तुलसीदास जी को राम कथा, गोस्वामी जी ने कहा, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। ये सूकर खेत में जाके अपने गुरुदेव से कथा सुनी और समुझ परी तसी बालपन तब अति रहे अचेत। तब मैं अचेत था, बच्चा था, लेकिन जो मेरे मन में आया, मैंने बालकपन में जो सुना अपने गुरुजी से, वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अब गोस्वामी जी प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी के चरित्र में बड़ा सुंदर दिव्य है। बहुत जब कभी भक्तमाल की कथा सुनाने का अवसर मिलेगा तो आप लोगों को भक्तमाल की कथा सुनाएंगे। केवल भक्तों की माला है। हाँ, भक्तमाल की बड़ी दिव्य कथा होती है। जो परिवर्तन राम कथा कृष्ण कथा सुनने में नहीं होता है, वो भक्तों के चरित्र को सुनने में हो जाता है। क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, और इनके पद वंदन किए नासे वेगन अनेक। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये रूप अलग अलग दिखते हैं लेकिन वास्तव में एक ही हैं। भगवान की कृपा सब पे बरसती है, सब माध्यम हैं भगवान की कृपा के। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार से श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किम समझो मैं जीव जड़ कलि मल ग्रसित विमूढ़। मैं कलि के मल से ग्रसित जीव हूं, मैं भला क्या कहूंगा। वारे विनम्रता गोस्वामी तुलसीदास जी सब कुछ करने के बाद कह देते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। हम तो कछु जानत नहीं तुम जानो रघुनाथ। हम कुछ नहीं जानते। जो ये कह देता है कि मैं कुछ नहीं जानता, सब राम जी जानते हैं, वो समझ लो सब कुछ जानता है। और जो ये कहता है मैं सब जानता हूं, कोई कुछ नहीं जानता, तो समझ लो महामूर्ख है। महामूर्ख चक्रचूड़ा मणि है। इसलिए संतों के भाव में विनम्र शब्दों में गोस्वामी बाबा कहते हैं। गोस्वामी जी का संक्षिप्त परिचय और दे दें। गोस्वामी बाबा बड़े हुए हैं, वही कथा उन्होंने सूकर खेत में सुनी। आगे उनका विवाह एक दूबे ब्राह्मण की कन्या रत्नावली से हो गया। रत्नावली से विवाह हुआ और विवाह के उपरांत आप सभी लोग जानते हैं बड़ा स्नेह करते थे अपनी पत्नी से। एक बार की घटना है, सरजू पारीण ब्राह्मण थे गोस्वामी तुलसीदास जी, और सरजू पार करके जा रहे थे, मुर्दे पे सरजू पार किए। सरजू पार करके गए अपनी पत्नी के यहाँ। पत्नी बाबा जी
कथा वाचने चले गए थे, राम कथा करके आए, देखे पत्नी नहीं है, पत्र पढ़ा, पत्नी के पास पहुंचे, रात में सांपे को रस्सी पकड़ करके समझ गए, ऊपर चढ़ गए, देखा, पत्नी से बात किया, डांट लगाई। किसी किसी की जीवन में फटकार भी जीवन के मार्ग को बदल देती। कभी कभी ऐसा जीवन में आता है, ऐसा कोई क्षण जो दिल को छू जाता है, मन को छू जाता है कि आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। गोस्वामी बाबा ने रत्नावली से कहा, अरे प्रिय, तुम्हें दिखे बिना हमारा दिन नहीं होता, रात नहीं होती, तुम हमें छोड़ के कहां चली आई। तुरंत रत्नावली ने क्रोध भरे शब्दों में कहा कि हाड़ मास की देह यह, तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ में तो न होत भवभीत। अरे बाबा, अरे पतिदेव, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में इतना प्रेम आप दिखा रहे हो, अगर इसका थोड़ा सा भी प्रेम राम जी के चरणों में दिखाते तो आपको भव संसार में न पड़ना पड़ता। काहे लिए आप माथा पच्ची कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानो समझ गए, तुरंत छोड़ दिया, मुड़ गए, किनारे हो गए। इतना तपस्या करके मैं पत्नी से मिलने आया और ऐसा झटका लगाया कि सीधे जंगल को मार्ग पकड़ लिए। जाने लगे, रत्नावली ने रोकना चाहा, हनुमान जी तोता बन करके पेड़ पे चढ़ गए, बोले रत्नावली, ये तुम्हारी इच्छा नहीं, ये ठाकुर जी की इच्छा, जाने दो। संत कहते हैं कि होता न हिंदू न सूत्र सिखा। महाराज, मुगलों का शासन था, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार, स्वीकार करो वरना सर धड़ से कलम अलग। हाँ, बड़ा अत्याचार हुआ भारत भूमि पे, लेकिन वारे भारत भूमि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास पदमार्ग भूयः भूयंत भूयः पुरुषाः सुरत्वाम गायन्ति देवा किल गीतकानी। देवता भी भारत भूमि की, भारत माता की ही जय बोली जाती। कोई इंग्लैंड माता की जय बोलता, इंग्लैंड कोई माता है, अमेरिका माता की कोई जय बोलता, ना ना, भारत माता। क्यों? भर देती हैं, ये सदैव भरने वाली है, ये जननी जन्मभूमि है, धन्य है। बोल भारत माता की जय। वंदे भारत मातरम। स्वामी विवेकानंद जी उत्तुंग शिखर पे खड़े होकर के और जब गाते थे वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, धन्य है वो महापुरुष जिसके जीवन दर्शन को पढ़ करके लोग महापुरुषों की समकक्ष पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष वीतरागी संत भारत को चाहिए। भारत जब जब संकट में हुआ है तब तब भगवान कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि। गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। हे अर्जुन, जब जब धर्म की अधर्म की बढ़ोतरी होती, धर्म की ग्लानि होती है, तो तब मैं क्या करता हूं? बोले अभ्युत्थानम अधर्मस्य। मैं जब अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म की बढ़ोतरी होती तो मैं क्या करता हूं? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं साधुओं का परित्राण करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। कैसे? बोले मैं अपने स्वरूप को नहीं, अपने स्वरूप वालों को प्रकट करता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तद आत्मानम सृजाम्यहम। मैं अपने आत्मीय जनों को प्रकट करता हूं, वो महापुरुषों को प्रकट करता हूं और वही मेरा काम कर देते हैं। मैं तो कभी कभी आता हूं, लेकिन मेरे संत लोग, जो डॉक्टर साहब लोग हैं, वो हमेशा जाते रहते हैं, आते रहते हैं। देखिए, अस्पताल में मरीज आता है अपने रोग को दूर करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि अस्पताल में केवल मरीज ही, बीमार ही जाते हैं, नहीं नहीं, अस्पताल में डॉक्टर साहब भी जाते हैं। क्यों? बोले बीमारी को दूर कराने के लिए। इसलिए संत क्या हैं? बोले यही वो डॉक्टर हैं, जन्म जन्मांतर की पाप राशियों को छुड़ाने के लिए। मोह कपट पाखंड दंभ कपट छल छिद्र आदि बुराइयों को, जो आपके निज शत्रु बन के बैठे हैं, आपको दिखते नहीं, आपको हमेशा फंसाए रहते हैं, ऐसे शत्रुओं को समाप्त करने के लिए संत लोग पधारते हैं। इसलिए संत चरणों की वंदना
गोस्वामी जी ने खूब की है। गोस्वामी बाबा धीरे धीरे बड़े हुए हैं, रत्नावली से विवाह हुआ है, इस तरह से कार्य हुआ। एक बड़े अच्छे संत ने कहा कि होता न हिंदू न सूत्र सिखा, हिंदू भी नहीं होता, सूत्र सिखा भी ना होता, समुन्नत भारत भाल न होता। कि होता न हिंदू न सूत्र सिखा, समुन्नत भारत भाल न होता। अरे होता क्यों नहीं, होना था। होते नहीं यदि सातों सुर, और सातों सुरों में यदि ताल न होता। होती नहीं यदि रत्नावली, तो सच मानिए ये कमाल न होता। राम को जानता कोई नहीं, राम को जानता कोई नहीं, यदि हुलसी का ये लाल न होता। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी न होते तो सच मानिए अंग्रेजों के समय से तो बच जाते, लेकिन मुगलों के समय से, अकबर के समय से, बाबर के समय से इस धर्म संस्कृति को बचाने के लिए गोस्वामी जी प्रकट भये। नाभा नारायण दास जी भक्तमाल में लिखते हैं कि कलि कुटिल जीवन स्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार, कलयुग के कुटिल जीवों के पाप ताप को समन करने के लिए श्रीमद् वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट भय। बोल तुलसीदास जी महाराज की जय। इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा की रचना करी, और राम कथा चैत्र रामनवमी से प्रारंभ किया, और ठीक 2 वर्षों में, 2 वर्ष 11 मास, 2 वर्ष और 11 माह में ये रामचरितमानस की पूरी रचना प्रारंभ करके और पूर्ण किया। किस दिन? बोले राम विवाह के दिन इन्होंने रचना को पूर्ण किया। और जैसे ही रचना पूर्ण हुई, काशी में मोहर लगवाने के लिए पहुंच गए। सभी संत विद्वान विरोध कर दिए। संस्कृत का उस समय बोलबाला था। संतों ने कहा अरे सब गड़बड़ हो गया, ये जब हिंदी में लिख देगा तो हम लोगों का संस्कृत कौन पढ़ेगा। गोस्वामी बाबा को भगवान शंकर ने कहा बोले हिंदी में रचना करना। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्योपद्रवाह, मंदभागी मंदमती मंद गति के लोग होंगे, ये संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, षोडशोपचार पूजन नहीं जान पाएंगे, इनके लिए हिंदी में लिखो। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। तो हिंदी में लिखा और हिंदी में रचना की। ये तो भगवान शिव की रचना थी। कई लोग संत कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को रचा तो बाबा की पोथी को पंडितों ने उठा के गंगा जी में, काशी के गंगा जी में डाल दिया। तो क्या किए? बोले भगवान शंकर ने ही अपनी रातों रात अपनी लिखी रामचरितमानस को हनुमान जी के द्वारा बाबा के पास पहुंचा दिया। वही मानस हम लोगों के बीच में है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से जयकारा लगाइए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा, भगवान की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ये रचना की है, जगह जगह पे बाबा ने इनका नाम लिख दिया। ऐसे तो रचि महेश निज मानस राखा, ये वही कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पंडितों से कहा बोले भैया मान जाओ, यही सबसे परी है, सबसे ऊपर है। बोले नहीं मान सकते, प्रमाण बताइए। बोले क्या प्रमाण लेंगे? बोले प्रमाण ये है कि आप सबसे पहले काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में अपनी पोथी को रखिए, और अगर भगवान भोलेनाथ ये प्रमाणित कर देते हैं कि आपकी मानस सर्वोपरि है, स्वयं हस्ताक्षर कर देते हैं, तो हम सभी विद्वान ब्राह्मण मान लेंगे कि आपकी रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ है और हम इसको स्वीकार करेंगे। अच्छा, रात में रखा गया, कीर्तन हुआ, सुबेरा हुआ, काशी विश्वनाथ में भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर के अपने शूल पाणिन, अपने भगवान अपने हाथों से गोस्वामी तुलसीदास जी के पोथी जी पे सत्यम शिवम सुंदरम लिखते ही गोस्वामी तुलसीदास जैसे पट खुला, अपने आप पट खुलते ही देखा कि पोथी महाराज सबसे ऊपर है। पंडितों ने देखा, आंखें फट गईं, सब ने स्वीकार किया धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी, जय हो जय हो, जयकार होने लगा।
गोस्वामी तुलसीदास जी की जयकार से पूरा काशी गूंज गया। सबने बाबा भोलेनाथ को प्रणाम किया। सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के, शिव जी ने मुहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय हो बाबा तुलसी गोसाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय बाबा मोहर लगा दिए, सबने जय जयकार किया है। पंडितों का मुख धुआं हो गया है। पंडितों ने बड़ा प्रयास किया। इसके बाद भी एक बार की घटना आती, भक्तमाल का छोटा सा प्रसंग। राम कथवा तो आप लोग सुनते रहते हैं, टीवियों पे भी सब जगह सुनते ही हैं, आप सभी लोग सुधी जन हैं। लेकिन कुछ कथाएं जो नहीं सुनाई जाती हैं उनको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में निवास करते थे। काशी में निवास करते करते बहुत दिन बीत गया। एक बार की घटना है, अकबर को पता चला कि बड़े चमत्कारी महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में निवास करते हैं। क्या चमत्कार किए? बोले अरे इतने चमत्कार किए हैं कि इनके चमत्कार की गिनती नहीं है। क्या हुआ है? एक बार की घटना है कि काशी नरेश के मित्र एक दक्षिण के अच्छे राजा थे। दक्षिण प्रदेश के राजा काशी नरेश के बड़े परम मित्र थे। दोनों ने परस्पर मित्रता में संकल्प लिया था कि यदि मेरे कन्या हुई और आपके पुत्र हुआ तो आपके पुत्र से ही मेरी पुत्री का विवाह होगा। तो काशी नरेश के यहां कन्या ने जन्म लिया और दक्षिण भारत के राजा के यहां भी कन्या ने ही जन्म लिया। लेकिन दक्षिण भारत का राजा लोभी, उसने सोचा कि काशी नरेश नाराज हो जाएंगे, हमारी मित्रता में कहीं बाट न पड़ जाए और सारी संपत्ति काशी की हमारी ही होगी। लोभ आया। काशी नरेश ने तुरंत सोचा कि अगर इनके पुत्र हुआ, वहां से झूठा संदेश भिजवाया कि मेरे बेटा हुआ है दक्षिण भारत के राजा ने। और काशी नरेश ने सोचा उनके बेटा मेरे बेटी, अब तो बढ़िया विवाह होगा, एक दूसरे के मित्र हैं ही, विवाह का बड़ा सुंदर संजोग बनेगा। ऐसा सोच करके काशी नरेश ने निमंत्रण पत्र भिजवाई। धीरे धीरे बड़े हो गए। दक्षिण भारत के राजा ने किसी को बताया नहीं कि दक्षिण भारत के राजा ने किसी को बताया नहीं कि मेरे बेटी ने जन्मा है। रानी को केवल पता था, द्वारपालों को भी पता नहीं था। सबने बेटा बना करके 17 साल 16 साल के हो गए और ज्यों 21 वर्ष के हुए तो बारात लेके पहुंचे काशी में। काशी नरेश ने स्वागत किया और विद्वान की नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी में आते ही, ये तो सत्यम शिवम सुंदरम, यहां असत्य हो ही नहीं सकता। जैसे ही काशी विश्वनाथ को प्रणाम किया तो पता चला कि भैया सुनने में आया है कि दक्षिण भारत के राजा को भी लड़की ही हुई है। ये तो राज्य हथियाने के चक्कर में अपने लड़की को लड़का बना करके लाया है। ऐसी बात सुना काशी नरेश ने तो कहा पकड़ लो, पहले तो देखो लड़की है कि लड़का। पता चला तो लड़की ही निकली। कह रहे मित्र तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सूली पे चढ़ाऊंगा। मित्र के साथ में तुमने अभद्रता किया है, इतनी बड़ी झूठ। अरे तुम कहते तो मैं ऐसे ही राजपाट दे देता। तुमने राज्य के चक्कर में, लोभ के चक्कर में मेरे मान को खंडित किया है। अब तुम अमानी हो, तुमको मृत्यु दंड मिलेगा और 3 दिन के बाद मृत्यु दंड काशी के चौराहे पे तुम्हें दिया जाएगा। अब तो राजा हड़बड़ाए, सब लोगों से पूछने लगे 3 दिन का अवसर है। तो बगल में गोस्वामी तुलसीदास जी की परिचय किसी संत ने बताया कि देखो गोस्वामी तुलसीदास जी बगले में रहते हैं, बड़े सिद्ध महात्मा हैं, राम नाम गाते हैं, श्री अयोध्या जी से आए हैं और इनके प्रताप से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, शायद तुम्हारी फांसी रुक जाए। काशी नरेश गोस्वामी बाबा का बड़ा सम्मान करता है, बड़े सिद्ध महात्मा हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचा, साथ में 2 गनर उसके साथ में थे। काशी नरेश के भाग ना जाए दक्षिण भारत का राजा, तो कहीं भी जाए तो 2 द्वारपाल उसके साथ में रहते थे, भाग ना जाए। काशी नरेश के द्वारपालों के साथ में दक्षिण भारत के राजा गए, गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम किया। बाबा चंदन घिस रहे थे और सीताराम राम राम राजा राम राम राम,
गंगा जी के तट पे बैठ के जाप कर रहे थे। उसी समय नरेश ने प्रणाम किया, क्या बात है? बोले प्रभु ऐसी ऐसी घटना है, मैंने झूठ बोला, असत्य का सहारा लिया, मैंने सुना है संतों के चरणों में बड़ा प्रताप है, सत्संगत में बड़ी महिमा है सत्संग की, प्रभु कृपा करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्या है? बोले बेटी ही हमारे हुई, इनके बेटा हुआ, अब तो हम मर जाएंगे, तो हमें मरने से भय नहीं है, हम चाहते हैं कि मरने से पहले आप कृपा कर दें, हमें राघव जी का दर्शन हो जाए। बाबा ने कहा देखो दर्शन तो तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि नहीं ये नहीं जानता, लेकिन मरने में तुमको नहीं दूंगा, ये वचन देता हूं। क्यों? क्योंकि संत के चरण में आए हो, राम जी के भक्त के चरण में आए हो, राम जी के शरण में आए हो, राम जी की बात कहते हो, तो बाबा कंठी पहन लो और तिलक लगा लो, मरोगे नहीं। कंठी पहनाया है, तिलक लगाया है दक्षिण भारत के पंडित को, राजा को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे काशी नरेश से कहो कि मैं रामायण पाठ करने आ रहा हूं। रामायण पाठ किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने 24 घंटा, नवा पाठ नहीं, रामायण अखंड पाठ अपने बाबा ने किया, स्मरण किया है। सवेरे जल लिया, कहा अच्छा काशी नरेश अगर ये बिटिया बेटा हो जाए तो तुम इससे विवाह कराओगे कि नहीं? बोले बेटा हो जाए तो विवाह हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं, प्रकृति के खिलाफ है। बोले जो संभव नहीं है वही तो मेरे राम के लिए असंभव नहीं है, मैं संकल्प लेता हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का एक एक ये चौपैया, ये वेद मंत्र है, भगवान की कृपा है, ये साक्षात भगवान के रोमावलियां हैं, इनका स्पर्श करने मात्र से भगवान जीव का कल्याण हो जाता है। और जैसे ही चौपाई गाई कि महामंत्र मणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, महामंत्र मणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल। और जैसे मंत्र महामणि विषय व्याल के, हे महामंत्र राज, हे श्री सीताराम जी कृपा करिए, जैसे ही जल फेंका वैसे ही देखते लड़की लड़का हो गया, असंभव संभव हो गया। सबने जोर से ताली लगाई और जय जयकार किया, बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये मानस जी का प्रताप है, ये मानस जी की कथा का प्रभाव है। सोचिए बेटवा बिटिया हो सकता है, बिटिया बेटवा हो सकता है, तो हम लोग तरेंगे नहीं काजी? अरे तरना है, तरना है, तरना है। जो हमारी कथा हम तो पक्का कहते हैं 7 दिन संकल्प लेके सुनिए, पूरा नहीं हो जाए तो फोन करके बताइए पंडित जी पूरा नहीं हुआ। हमें हमारे राम जी पे भरोसा है। आप अगर श्रद्धा के साथ राम कथा सुन रहे हैं तो ये गारंटी लेता हूं व्यासपीठ से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, 100% पूर्ण होनी है। जहां तक इस माइक दूरध्वनि प्रसारण यंत्र से यह आवाज जा रही है वहां तक ये पूर्ण होगी। भैया लोग प्रमाण है, मिश्रीलाल जी 2014 में आप कथा में थे, दास राम कथा की महिमा जानता है। 2014 में टाटा नगरी में दास की कथा हुई, सिद्धगोड़ा मैदान में, कैप्टन उदय भान सिंह जी वहां के मुख्य आयोजक थे। उसमें उस समय विधायकों नहीं थे, का नाम उनका रघुवर दास जी, विधायक भी नहीं थे उस समय, विधायक भी नहीं थे। आए और उन्होंने एक ही बात कहा, बोले बेटा बाबा जी अयोध्या से आप आए हो, एक बात पूछूं, राम कथा सुनने तो हम बहुत हैं, लेकिन ये बताइए राम कथा से होता क्या है? हमने कहा चाहते क्या हैं? बोले राम कथा से हम क्या चाहेंगे, आप जो कहिए। हमने कहा चाहते क्या हैं? उन्होंने स्पष्ट कहा अगर मुझे कोई विशिष्ट पद मिलता है तो मैं जानूंगा, यही मेरी कामना है कि मैं विशिष्ट पद को पाऊं। राम कथा के प्रभाव से 2014 में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2015 में विधायक बने और चीफ मिनिस्टर आज के समय में। बड़ा दिव्य आयोजन उन्होंने अभी किया था दास का, भगवान की कृपा से। कहने का अभिप्राय यह है, ये सामान्य चीजें, ये संसार की चीजें हैं। भगवान को पाने के बाद कुछ पाना श्रेयकर नहीं है। हम लोग भगवान का अपमान कर बैठते हैं, संसार की चीजों को भगवान से मांग लेते हैं। अरे भगवान संसार की चीज तो अपने आप ही दौड़ी दौड़ी चली आती है। राम कथा सुनने और गाने मात्र से संसार की सारी इच्छाएं तो अपने, ये तो कल्प वृक्ष है,
ये तो कल्प वृक्ष है। जे यह कथा कपट तज गावा, मन कामना सिद्ध नर पावा। जो सुनता है, जो गाता है, जो कुछ भी करता है राम कथा से जुड़ा है, उसकी सारी मनोकामना तो पूर्ण होती है, लेकिन मांगेंगे नहीं तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा महिमा गाते हैं। आइए श्री रामचरितमानस में सबने गाया है, देखिए गाया ही है सबने। गावत वेद पुराण अष्टदश, क्षहो शास्त्र सब ग्रंथन। गीता, गीयताम गीता जो गाई गई है, भगवान ने अपने मुख से गाया है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नी शास्त्र विस्तरैया, स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनिहि श्रुता। जो भगवान के मुख कमलों से निकली वो गीता है। चरण कमलों से निकलने वाली माता गंगा पावन कर रही हैं, माता सरजू नेत्रों से निकली हैं, समस्त जगत को पावन कर रही हैं। तो भगवान की कही हुई वाणी निश्चित रूप से जगत का कल्याण करेगी, कल्याण करेगी, कल्याण करेगी। यहां पे आयोजन के रूप में मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं बरबस मुख से निकल रहा है। यहां पे आयोजन के रूप में कन्हैया भैया भी इसी भाव से हैं। मैं बिल्कुल साधुवाद देता हुआ कहना चाहूंगा कि भगवान इनकी मनोकामना आने वाले वर्षों में अवश्य पूरी करेंगे, अवश्य पूरी करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।